तेहरान में इस समय ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्में चल रही हैं। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस वक्त तेहरान पहुंचे हुए हैं। तेहरान की सड़कों पर इस वक्त सुरक्षा के ऐसे अभूतपूर्व इंतजाम हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसकी एक वजह है खामनेई के अंतिम संस्कार में जुटे दुनिया भर के लोग, तो वहीं दूसरी वजह है इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का खौफ। दरअसल ईरान को डर है कि मोसाद के एजेंट कहीं तेहरान में जुटी भीड़ का फायदा उठाकर ईरान के किसी नेता या सैन्य अधिकारी को निशाना न बना दें। लेकिन सवाल ये है, जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो चुका है तो इजरायली खुफिया एजेंसी क्या कोई ऐसा कदम उठा सकती है? लेकिन जब मोसाद से जुड़े इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो यही सामने आता है कि मोसाद के एजेंट कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है जिसने ईरान के सुरक्षा हलकों में हलचल मचाई हुई है। अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को इजराइल के चोरी छिपे ये खुफिया जानकारी दी थी कि इजरायली खुफिया एजेंसी उसके 2 सबसे शीर्ष वार्ताकारों को निशाना बना सकती है। अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के टारगेट पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ थे। बता दें कि पूरा मामला अप्रैल का है, जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर शुरू हो रहा था। 12 अप्रैल को जब गालिबफ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत करने के बाद तेहरान के लिए उड़ान भर चुके थे तो उनके विमान की इमरजेंसी लैंडिंग मशहद शहर में कराई गई, जिसके बाद आगे का सफर उन्होंने सड़क के रास्ते तय किया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल के खुफिया प्लान की जानकारी ईरान को चोरी छिपे क्यों दी? चलिए बताते हैं। दरअसल ईरान जंग में कूदने के कुछ दिनों बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते थे और बातचीत के जरिए पूरा मामला सुलझाना चाहते थे। दावा किया जाता है कि अमेरिका बातचीत के लिए किसी बड़े और प्रभावशाली ईरानी अधिकारी की तलाश में था। फिर ट्रंप प्रशासन की नजर गई ईरान के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी पर। लेकिन 17 मार्च 2026 को इजराइल ने एक हवाई हमले में अली लारिजानी को मार दिया, जो ईरान के लिए एक बड़ा झटका था। अली लारिजानी ईरान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। वे केवल नेता नहीं बल्कि रणनीतिकार भी थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव रहे, ईरान के प्रमुख परमाणु वार्ताकार रहे और करीब 12 सालों तक संसद के स्पीकर भी रहे थे। विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम और सुरक्षा मामलों में उनकी गहरी पकड़ थी। पश्चिमी देशों के साथ बातचीत करनी हो, रूस और चीन के साथ रणनीति बनानी हो या सर्वोच्च नेता तक कोई संवेदनशील सलाह पहुंचानी हो, लारिजानी हर जगह प्रभाव रखते थे। इसी वजह से उन्हें ईरान की मौजूदा शासन व्यवस्था का ब्रेन कहा जाता था। इसके बाद अप्रैल में शुरुआती युद्ध विराम कराने और जून में एक बड़े समझौते का खाका तैयार करने में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर गालिबफ ही अमेरिका से बातचीत में शामिल थे। लेकिन अप्रैल की शुरुआत में जैसे ही अमेरिका को ये जानकारी मिली, उसने फौरन ही ईरान को इजराइल के खुफिया प्लान की जानकारी दे दी। दरअसल अमेरिका को यह डर था कि अगर इजराइल अब्बास अरागची और गालिबफ को निशाना बनाता है तो बातचीत का रास्ता बंद हो सकता है। वहीं इजराइल ईरान में उभरते हर नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश करता रहा है। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग में पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को निशाना बनाया गया। उसके बाद रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह, सशस्त्र बलों के प्रमुख अब्दुल रहीम मौसवी, IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकपूर, अली शाम खानी, इस्माइल खातिब और फिर अली लारिजानी। हालांकि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट शांति की तरफ बढ़ रहा है और इजराइल के हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्में हो रही हैं।